IVF? Is IVF creating hindrance in our karmic suffering? Being a mediator, I would say, is not good until somebody asks for it, somebody is relying on you. अगर नहीं हो रहा तो फिर रहने दो, आप अपना ही ध्यान दो. Please help to start from basic. I wanted to start Gita, so please tell I can't see publisher in simple language, probably in English. Yes, so we are doing one-on-one sessions right now. अगर आपको नहीं पता शायद आप मुझे DM करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. अकाउंट मैनेजर नेम इज़ पुनित, वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल्स बता देगा हाउ दिस थिंग्स वर्क. वी डू one-on-one सेशंस. हमारे पास more than 25 people is now learning भगवद गीता on regular day, not regular day, regular week में हम एक सेशन करते हैं, one-on-one सेशन. दिस इज़ अ पेड सेशन बट ओनली इफ़ यू आर कंफर्टेबल. आप मुझे DM कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिल जाएगी वहाँ पे. बट यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैप से एडवांस तक सारी भगवद गीता one-on-one में ही आपको समझाना होगा. सो या इट्स अप टू यू. अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें आप मुझे DM करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. आप DM चेक कर लेना प्रभु जी, मैं सच में बहुत कन्फ्यूज हूँ. बिल्कुल. January 3rd week, yes, I'm coming. At right time I joined this live today. Thank you. I was just crying over a few personal current situations, going through hard time and listening to few shlokas give happy spark. Absolutely, it's Krishna. It's Krishna helping you through me or through anybody else. Surat kya raha ho shoshe bane ye jo mara meetup karo sir. Yes, for sure. Oh bye. Yeah. How we will understand ये प्रारब्ध था या उसका न्यू कर्म, तो ये समझने वाले हम नहीं हैं. वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स. इफ आप गलत नहीं हो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली ही चलना. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समबडी टू चेंज एनी थिंग विच इज़ विधि का विधान. सो अगर उसके कर्म है, उसके प्रारब्ध है, दैट इज़ नॉट अप टू योर अनटिल आप गलत नहीं हो. अगर आप गलत हो, आपकी वजह से गलती हुई है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन, बिकॉज गलतियाँ भी भगवान करवाते हैं. अगर इतना फेथ है आपके अंदर, तो आपको भगवान ही बचा सकते हैं उसमें से, और आप निकल भी जाओगे तुरंत. बट यू हैव दैट पेशेंस, यू हैव दैट फेथ आपके अंदर विच विल टेक यू आउट फ्रॉम दिस. बिकॉज इसमें तर्क लगाना कि ये प्रारब्ध है और न्यू कर्मा डजंट मेक एनी सेंस. इसमें आप ही फंस जाओगे दिस लूप में, बिकॉज रचना वो करते हैं, हम नहीं. सो दंड विधान भी उनका है, हमारा नहीं है. So we don't have anything. This is what to do when we feel less connected to Lord after having food with onion and garlic because living it. माला करो, जप करो और उनसे ही बल मांगो, बिकॉज हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जो भगवान के पास हमें ज़्यादा लेके जाए. सो इट्स ऑलवेज अप टू द गॉड. हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि वी कैन टैकल थिंग्स. मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते, और दैट्स ओके टू, बिकॉज हमारी अगर इतनी क्षमता होती तो फिर वी कैन डू मैनी थिंग्स. बट वॉट आई बिलीव इज़ लाइक सब कुछ उनकी शक्ति से है. कृष्ण भगवान से प्रकृति अष्टधा शक्ति अपरा शक्ति एज कृष्णाज शक्ति. सो 2 प्रकार की शक्ति, परा एंड अपरा शक्ति. अभी रिसेंटली आप अपलोडेड लाइव सेशन ऑन यूट्यूब, अगर आपको चेक करना है वहाँ, तो यस आप चेक कर सकते हो. विद्यासुर आप कितने तक पढ़े? ओके, बैचलर्स किए हैं और यहाँ पे पोस्ट ग्रेड किया एंड कंप्यूटर साइंस में डिग्री है. थैंक यू. आप इंटरव्यू ले लो मेरा. आई एम वर्किंग यहाँ पे इन US. फीस आर वेरी हाई प्लीज़. या बट अगर मैं कहूँ आप स्टूडेंट हो, तो मेरे लिए टाइम देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही दिन मिलता है वीक में ऑफ. वहाँ पे मैं सेशंस कंडक्ट करता हूँ, और मुझे नहीं चाहिए पैसे. दिस पैसे इज़ मेंट फॉर समबडी एल्स. मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा. 200-300 रुपये इज़ लाइक नॉट इवन $3 फॉर मी, ऐसा मैं कह सकता हूँ. इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है. बट आप ही सोचो, $3 में मैं हाफ आवर या 1 आवर मेरा दे दूँ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल वेटिंग फॉर दैट, जिसमें से मुझे कुछ मिल सकता हो ताकि मैं अपनी टीम चला सकूँ पीछे. दोज आर वर्किंग फॉर मी, जो यूट्यूब पे आपको कंटेंट सर्व कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ दे सकूँ. तो मुझे नहीं चाहिए 200-300 रुपये, बट द टाइम इज़ शॉर्टेड. सो अगर आप इतना समझ जाओ तो बहुत है.
बट इट्स अप टू यू. मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं कोई कभी फोर्स नहीं करता. ऐसे भी सेशंस है जिसमें वो पे नहीं कर पाते, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन. Knowledge is important, not पैसे. Money is nothing, but knowledge is everything. Because living in it's completely, it's also a little difficult in current days. I know. It's very hard to get attached with someone, specifically when you are highly attached. This is true, and this is Maya. भगवान कहते हैं अपराशक्ति एंड पराशक्ति. सो अपराशक्ति इज अष्टधा, इसमें पंचतत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ भगवान की शक्तियाँ है. बट जिसे महामाया कहते हैं, एंड देयर इज भगवान से उससे बड़ी एक शक्ति है विच इज़ योग माया, विच इज़ पराशक्ति ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. पराशक्ति में जीव आते हैं, तो जीव अपराशक्ति का भोग करते हैं, यानी रिसोर्सेस. तो दोनों शक्ति भगवान की है, दोनों शक्तियाँ भगवान के अधीन ही है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, योर इनर सेल्फ इज़ डिफरेंट देन योर आउटर बॉडी. आपकी शरीर से आप अलग हो. अगर इतना ही समझ जाओ तो यू विल स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम एवरीबॉडी. If every time your result is bad or negative, which always makes me feel Kanhaji always does wrong with me, and then I end up not believing in him. Deepal ji, अगर मैं आपसे कहूँ कि everything is going according to your expectations, आप कुछ सीखोगे उसमें से? नहीं सीखोगे. So it's like failure is part of the process. अगर failure नहीं आया तो success नहीं आ सकती. failure से नहीं सीखा तो सक्सेस से नहीं सीख पाओगे. दोनों चीज़ों को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा. इसमें श्रद्धा हम किसके लिए छोड़ रहे हैं? भगवान की श्रद्धा इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हमें कुछ भोग चाहिए, हमें कुछ प्लेजर चाहिए. बट कैन यू इमेजिन दैट गॉड हैज़ सेट एवरीथिंग अप फॉर हमारे लिए कि हम कैसे स्ट्रांग बने, हम कैसे मजबूत बने. भगवान की संतान है तो डरना नहीं चाहिए आई वुड से. बट हाँ, इट इज़ लाइक बोलना बहुत आसान है, बट अगर प्रॉब्लम्स जब आती है तब we are here to struggle. But everybody struggles. There is nobody जिसके पास पैसे है, उसके पास कंफर्ट है, बट ऐसा नहीं कि वो स्ट्रगल नहीं करते. दे आर स्ट्रगलिंग टू. तो दिस इज दुखालयम शाश्वतम, वेयर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एज दुखा. तो दुख तो आएंगे ही, देयर इज नो अदर वे. सो पेन इज परमानेंट, बट सफरिंग इज चॉइस. ये सफरिंग आपकी चॉइस है कि इफ यू वांट टू सफर फॉर दिस, knowing that this is temporary, तो दिस इज योर चॉइस. राधे राधे. हैव टू लर्न इंग्लिश. मैं ही क्लास ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ. इंग्लिश के लिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके सॉरी, बट ऐसे ही पूछा था बिकॉज आपको टाइम कब मिलता है सर इतना सब एक्स्ट्रा लाइक करने, लाइक भगवद गीता एंड ऑल. या इट्स लाइक प्रायोरिटी. वृंदावन में कौन कौन प्लेस मस्ट विजिट करना चाहिए? वृंदावन में तो सब कुछ, सब सारे जितने भी डेटीज़ है सब कुछ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. श्याम कुंड है, राधा कुंड है, और बंसी भट्ट है, गोवर्धनी को विलेज है, सब कुछ सब कुछ. राधे राधे. राधा कुंड में स्नान करने के लिए कोई विधि है? नहीं कर सकते स्नान उसमें. योर एनर्जी एंड योर ऑरा आर वेरी प्योर. होली स्मोक, थैंक यू. फिर अगर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो शादी कैसे करेंगे? सो मेहता 08. अटैचमेंट यानी ऐसा नहीं कि लोगों को छोड़ दो. मैंने बहुत बार कहा थ्रू माई वीडियोज़ दैट अटैचमेंट इज़ नॉट समथिंग कि सबको इग्नोर करने लगो. बीइंग स्टॉइक यानी नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, ऐसा नहीं. अटैचमेंट इज़ होल डिफरेंट. अटैचमेंट इज़ जस्ट फॉलोइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर कम्स इन योर वेज. आपके साथ जो भी चीज़ें आ रही है आपके सामने, उससे ऐसे लेना है कि दिस इज़ नॉट परमानेंट. दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू जो मेरे कर्मा है अभी, निष्काम कर्मा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. बट अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे माँ बाप की सेवा करना, तो मैं करूँगा विदाउट एनी अटैचमेंट. बिकॉज जहाँ अटैचमेंट है वहाँ प्रॉब्लम्स होती है. अटैचमेंट नहीं है वहाँ देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो हैविंग फीलिंग्स एंड इमोशंस इज़ ओके बिकॉज वी आर ह्यूमन. वी कैन नॉट बी स्टॉइक. हम पत्थर दिल नहीं बन सकते. सो फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिटैचमेंट. डिटैचमेंट फॉलो करना है तो या रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली. गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड शेल्टर टू देयर फैमिली, तो वही करेगा वो. बिंग अटैचमेंट ऐसी चीज़ है ना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटका देती है. और मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम डिटैच्ड फुल्ली, बट आई एम इन माई प्रैक्टिस. मैं प्रैक्टिस करता हूँ और आप भी किया कीजिए. अभ्यास ही न तो कौन थी वैराग्य न जगृहीत.
ओवर थिंकिंग कम करना है, प्रभु सजेस्ट समथिंग। ओवर थिंकिंग कोई दवाई नहीं है सोशल बाय, इट्स अप टू यू। अगर ऐसा सोच लो कि इट्स जस्ट थॉट पासिंग बाय, एक विचार है सिर्फ, जो हमारे दिमाग हमारे साथ खेलता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे खेलता है। जब भी कोई थॉट आए तो हम उसका एक्सट्रीम लेवल सोच लेते हैं और परेशान हो जाते हैं, दिस इज़ ओवर थिंकिंग। बट उसका एक्सट्रीम लेवल कभी होता ही नहीं है, और इन द वर्स्ट केस सिनारियो उसको पकड़ लेता है हमारा दिमाग, और वो कभी होता ही नहीं। अगर हो भी जाए तो देयर इज़ ओनली 99% ऑफ द चांसेस कि आप उससे पास हो जाओगे, उससे टैकल कर लोगे। देयर इज़ 1% चांस अगर एक्सट्रीमली सोच लो और वो हो जाए। सो ओवर थिंकिंग इज़ जस्ट अ थॉट। अगर आप सोच लो, इसकी कोई दवाई नहीं है कि ये दवाई ले लो ताकि ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग, आपके ऊपर है। ओके, लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैरिज, नॉट अटैचमेंट। या एंड लव एंड लस्ट में डिफरेंस है, आई मीन या। So you have to understand this. Love and lust is two different things. तो मैरिज के लिए अटैचमेंट एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता अटैचमेंट होता है, बट एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। परिस्थितियाँ, मनस्थितियाँ आपके हाथ में, परिस्थितियाँ नहीं। Where are you now? I'm in US. अच्छा, कौन ज्वाइन होना चाहता है यहाँ पे ऑन लाइव वीडियो? मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, बट मेरी फ्रेंड ने टॉप किया है। My parents are not saying anything, but their expressions are, else I'm getting jealous of her. I know she was deserving, but still jealousy. Jealousy, enviousness रखना बहुत गलत बात है, because कृष्ण भगवान says कि योग में प्रवेश कौन कर सकता है? वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्तो विजितेंद्रियः। कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से जो आध्यात्म में स्थित है वो योग में प्रवेश तो कर सकता है, बट द वन हु इज़ नॉलेजेबल, वो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गवि हस्ते नहीं, कि गाय हो, कुत्ता हो, कुत्ते को मार कर खाने वाला हो, पंडित हो, सबको समान दृष्टि से जो देखने वाले होते हैं वो योगी होते हैं। और उससे भी बढ़कर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें कैसे गुण होते हैं? तो कृष्ण भगवान से सुयन मित्र अरि उदासीन, कहते हैं कि कोई आपसे जल रहा है, कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक सारे शत्रु के गुण हैं। बट अगर आपसे कोई जल रहा है, आपके साथ कोई फ्रेंड है, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, उसके अभाव को भी समान दृष्टि से देखने वाले, वो बहुत आगे पहुँचे हुए योगी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी मेहनत है। आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स का ऐसा स्वभाव होता है कि शायद मेरा लड़का या मेरी लड़की आगे बढ़े, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ से काम हो जाओ, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर हैंड्स। द प्रोसेस, द प्रोसीजर, जो प्रेजेंट कर्मास है वही आपके हाथ में, देयर इज़ नथिंग एल्स। I get irritated with people very easily, and this ruins my mood. How do I overcome this? प्राची जी, if I tell you that आपके घर में से, आपकी फैमिली में से अगर किसी को कोई डिसीज़ हो जाए तो क्या आप अपने फैमिली मेम्बर को हेट करोगे या डिसीज़ को हेट करोगे? आप ऑफकोर्स डिसीज़ को हेट करोगे। सो ऐसा समझ लो कि जिसके भी अभाव है, जिसके भी चीज़ें आप ले रहे हो अपने आप पर, वो उनके डिसीज़ है। बट डिसीज़ को हेट करो, इंसान को हेट मत करो। देयर इज़ नो वे यू कैन गेट इरिटेटेड, बिकॉज कृष्ण भगवान सेज दिस इज़ माई पावर, दिस इज़ माई महामाया। मन बुद्धि अहंकार, ईगो इज़ ऑल्सो भगवान की बाह्य शक्ति। बट उससे बेटर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्ण भगवान सेज अहम बीज प्रदा पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश है सारे। तो भगवान के अंश है, अपने अंदर भी ऐसे अभाव है जो हमें दर्शन करने चाहिए बिफोर जजिंग एनीबडी एल्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर भी अवगुण तो है, हम बहुत शुद्ध पवित्र नहीं है। अगर होते तो हम देवता होते, मनुष्य जन्म में यहाँ भोग नहीं करते होते। सो देयर इज़ डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ एक्चुअली सफरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर दूसरे का अभाव दिख रहा है, दैट मीन्स वी आर जेलस। What is your decimation of true and a pure love? Pure love is the service attitude and the selfless activity. Service attitude with selfless activity is pure love. There is no expectations, because जहाँ expectations है love में भी, कि देखो मैंने तेरे लिए ये किया था, तूने क्या किया। अगर ये गिना रहा है कोई, तो दिस इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन जहाँ पे आप प्रॉफिट के बारे में इच्छा कर रहे हो, बट जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट ही नहीं है, दिस इज़ प्योर लव, एंड दैट कैन बी डन विथ माधव और कृष्ण भगवान।
वहाँ से एक्सपेक्टेशंस की कोई गुंजाइश नहीं है. अगर भगवान से भी ऐसे जुड़े हो फिर भी भगवान अपने पास रख लेते हैं. दिस इज प्योर लव. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस. Amazing. How to be consistent mala jab. Sometimes I wanted to do mala but maya is all which make me feel lazy. How to get over it, how to make it in regular and daily routine. Ji, it's like when you start getting results or change, आप जब change देखने लगोगे तब अपने आप consistent हो जाओगे. But I would say कि never break a single chain. इससे consistency और discipline से you can actually do माला जाप daily. But I would say भजन सुनना start करो if माला जाप में मन नहीं लगता. कथा सुनो, कथा से प्योरिटी बढ़ेगी. बिकॉज ये माया है ना, ये ट्रैप है आपके लिए, तो हमारे लिए, सबके लिए. What to do if something like loneliness and attachment to someone who don't care distracts from our career goals? You have to try. There is no things like a distraction. कोई आपको distract नहीं कर सकता if you have that inner ability to not get affected by negative surroundings. कोई भी परिस्थिति में से आप अपना टाइम निकाल सकते हो. It's up to you. It's always up to you. So there is no excuses in that. अगर आपको समय निकालना है, nobody can stop you, because अगर कोई stop कर रहा है that means you are not ready for it. So this is what my perspective is. So कोई दर्द बता रहा हो तो उससे सुन के, दर्द हो तो समझने के लिए, कुछ ना तो क्या करे समझाने के लिए. प्रे करो सिर्फ. बिकॉज अगर नहीं समझा पा रहे हो तो डोंट गिव एनी नेगेटिव थिंग. मतलब उन्हें कुछ ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है अगर वी आर नॉट कैपेबल इनफ. बट प्रे कर सकते हो आप सिर्फ. वहाँ पर अब दिन है क्या? यस भाई, बहुत डिस्टर्ब हूँ किसी की वजह से. पहले की तरह पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. क्या करूँ ब्रो? पढ़ने में ठीक हूँ पर ध्यान कहीं और भटक रहा है. ध्यान भटकाएगा. जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ महामाया. भगवान की माया ऐसी है ना कि हमें भोग चाहिए. वी कैन नॉट स्टॉप प्लीजिंग आवर सेंसेस. कुछ ना कुछ चाहिए हमें हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए. कोई इंसान से अटैचमेंट, जहाँ अटैचमेंट नहीं है वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. इतनी बात ध्यान रख कर सुन लेना मेरी. जहाँ अटैचमेंट नहीं वहाँ गोल क्लियर दिखेगा. सो बीइंग डिटैच्ड इज़ फर्स्ट स्टेप. और डिटैचमेंट से पहले फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फर्स्ट स्टेप. इतना ही समझ जाओगे ना, बहुत है, बहुत है. और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना. कृष्ण भगवान से इन भगवत गीता, विच इज अमेजिंग श्लोका. टू फोकस ऑन समथिंग. डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए यू हैव टू गिव डिक्टेशन टू योर माइंड. तो मन जैसा कहता है वैसा मत करो. आपको मन को सुनाना है कि तू ऐसा नहीं, ऐसा कर. दिस प्रैक्टिस. But I wanted to get into spirituality but can't manage. Please help me. Okay. या दिस इज़ ऐसी चीज़ है ना ये कि ओपनली शेयर करना मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि, बट दिस इज़ एक प्रकार का रोग है आपको. लाइक जितनी बार करोगे उतनी बार. दिस इज़ नेवर एंडिंग फायर. दुष्पुरेण अनलेन च. कृष्ण भगवान से काम रूपेण कौनते है. देखो आप एक सिस्टम देखो. ऐसे सिस्टम है कि सबसे ज़्यादा सुख काम वासना में है. भगवान ने सबसे ज़्यादा सुख काम में रखा है. और आप ऐसा देखो कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि काम रूपेण कौनते है दुष्पुरेण अनलेन च. कहते हैं कि यही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है. सो आप सोचने लगोगे कि अगर उसमें सबसे ज़्यादा सुख है तो ये सबसे बड़ा शत्रु कैसे हो सकता है. कृष्ण भगवान से दिस इज नेवर एंडिंग फायर. जब काम वासना की तृप्ति आप करोगे तो नेक्स्ट टाइम और वासना बढ़ेगी. खुजली हो रही है कहीं पे, खुजाओगे तो और खुजली बढ़ेगी, कम नहीं होगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आपको ये ट्रैप बना रहा है आपका दिमाग. उससे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो. छोटे बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो वो बार बार पापा से मांगेगा. बट पापा ने 2-3 बार मना कर दिया, 5-10 बार मना कर दिया, बाद में वो नहीं मांगेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मन का स्वभाव है चंचल होना. बट गिव डिक्टेशन टू योर माइंड. आप अपने मन को कहो कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर. कीप दैट माइंड एंगेज्ड पूरी तरह से. दिस विल हेल्प यू. What do I do to feel the God is inside me? Meditation. Your Sanskrit is very fluent. एकदम clearly सुनाई देता. Thank you. Okay, अब मैं चलता हूँ. I think because of you I have changed a lot through YouTube live session, but now I think I've stopped growing spiritually, and also I cannot afford your paid session. What should I do? YouTube sessions always है
और आप यूट्यूब पे जाकर वापस चेक करो. आई हैव अपलोडेड फ्यू लाइव सेशंस अभी 3 दिन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो. मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है. भगवान से प्रार्थना करो कि यही प्रारब्ध इसी जन्म में ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट बर्थ में आपको भगवत प्राप्ति के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा हो. तो दिस इज़ ओनली प्रेयर्स. संडे को दिया जलाना चाहिए तुलसी माँ के सामने. बिल्कुल बिल्कुल, आराम से. भाई मेरा ऐसा ही प्रेम था, इसलिए मूव ऑन नहीं हो रहा और इन पढ़ाई पे फोकस कर पा रहा है. अब कैसे फोकस करूँ? आई डोंट नो कब इसमें क्या कहूँ, बिकॉज लव ऐसा चीज़ एक बार हो गई तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर छोड़ देता, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग, जो भी इंसान आपसे जुड़े थे, दे जस्ट वांटेड टू सी यू बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ वासना, भोग वासना. बट आपको समझना है कि जो जुड़े हैं, अगर उन्हें लव है तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फेक एंड द ट्रू पर्सन. तो ये मैं कहूँगा भगवान के ऊपर थोड़ा सा सरेंडर करना सीखो, बिकॉज वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं. उनका प्रेम हमें नहीं दिखता बिकॉज हम माया से बंधे हुए, ढक गया है हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनसे ज़्यादा लव हमें कोई नहीं कर सकता. सो जब ये आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा कि वो कितना लव करते हैं, इतने सारे हमने अपराध किया फिर भी कृष्ण गिव्स अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे. आपको उठा रहा है सुबह, कोई लोग तो उठ ही नहीं पाते सुबह. सो दिस इज़ लाइक फैंटास्टिक थिंग कि भगवान की श्रद्धा अगर बढ़ी, उनका लव एक बार आपने देखा तो सारे लव फीके पड़ जाएंगे. सर यू बिग ऑटोग्राफ. कैसे मत करो यार. राधा राधा, हाउ आर यू डूइंग? प्रभु जी, आई एम फाइन, थैंक यू. राधे. ओके, मुझे चलना होगा. आपके क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होंगे, मुझे पता है. मेरा मन बहुत आसान रहता है, लेकिन मुझे पूजा पाठ भी कुछ नहीं आता. साधना जी, सत्संग सुनो आप और अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा. टू फॉरगेट समवन भाई. फॉरगेट किसे फॉरगेट करना है? जो टेम्पररी है उससे फॉरगेट करना है. आप अपने आप को ही फॉरगेट कर जाओगे थोड़े टाइम बाद. इट्स लाइक प्रैक्टिकल प्रोसेस. डरो मत. फॉर ओवर थिंकिंग, अभी मैंने बताया. whenever I think to pose my parents will and then बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे. मुझे चलना होगा. If we connect with God at later age, like late 30s, what does it mean? Because before I'm not like that. 30 की एज में भगवान से जुड़े हुए ऐसी बात करवाओ. मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया, बिकॉज आई डोंट नो. आप इफ कंफर्टेबल हिंदी में हो, दैट्स फाइन. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. लगता है स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, कैसे कंट्रोल करें प्रभु जी? स्पिरिचुअल ईगो यानी कि नॉलेज पे. अगर नॉलेज पे ईगो है तो फिर तो नॉलेज ज़ीरो हो सकता है हमारा. अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते. अहंकारी व्यक्ति को ही ईगो आता है. तो फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नथिंग, जस्ट अ स्पैक ऑफ डस्ट. इतने सारे भयंकर विशाल यूनिवर्स में से वी आर नॉट इवन स्पैक ऑफ डस्ट भगवान के सामने. तो सुप्रीम के आगे झुक जाना चाहिए, और सुप्रीम सब में वास करते हैं. तो वी आर नथिंग. दास्य भाव. हैव टू बी होपफुल while uncertainty is there. My life is uncertain, so hope is the only thing that is explained in Bhagavad Gita कि when everything is over, सब कुछ खत्म हो जाए, but if there is a hope that will still keep you alive. So hope is the best thing, and life is uncertain for everybody. किसी के लिए certain नहीं है. But easiest way to read Bhagavad Gita but more effectively, गुरु के पास से सीखना. जिसने भगवद गीता को ठीक से जाना है उसके पास सीखना, ये सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव वे है. थैंक्स भैया. अब से बस खुद पे फोकस करूँगी और मुझे याद रहेगा आपकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा. थैंक्स टू कान्हा जी एंड यूट्यूब. थैंक यू. थैंक्स टू कृष्णा ओनली, मुझे नहीं. यू आर अमेजिंग. थैंक यू. चलते हुए देखती हूँ, चलते हुए
तो ऐसा है, होता है, चल नहीं सकती। आई नो, बट इससे अपना पुराने जन्म का प्रारब्ध समझ के भोग लीजिए, आपका सब कुछ कल्याण ही होगा। किस भगवान ने अगर ये दिया है तो इसे एक्सेप्ट कर लो और माला करो, तब कुछ ठीक होगा। प्लीज़ बोलिए ना, आप हैदराबाद आओगे क्या? हैदराबाद आप बुलाओगे? बहुत सारे लोग अगर रेडी है तो मैं आ भी सकता हूँ शायद। भैया आपकी राधा भैया आपकी राधा कब आएगी? अरे यार अभी मत बोलो कुछ। Means I feel connection from 30 age. I was not like that. There's some message by God in this way. I feel connection of God before 38. Okay, 30 years से पहले आपको कनेक्शन था, बट आप ओके आप गृहस्थ में शायद एंटर कर गए होंगे, तो बहुत सारे प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए होंगे आपके भगवान से। आई थिंक दैट हैपन्स, दैट्स ओके। बट कथा सुनो, भजन करो, इससे आपका और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा टू डू जप, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग काउंट। ठीक है, आई हैव टू टेक अ लीव बिकॉज आपके क्वेश्चन सच में नहीं ख़त्म हो रहे। भाई नासिक कब आओगे? नासिक पता नहीं कहाँ मैं एक ही महीने के लिए आ रहा हूँ इंडिया, ज़्यादा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आई विल टेक अ लीव। और सब अपना ध्यान रखो और चिंता मत करो, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। कृष्णा एंड भगवान इज़ परमानेंट, और आप भी अविनाशी हो, फिक्र करने की बात नहीं है, बस फोकस करो अपने आप पे। जय श्री कृष्णा।